हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम, स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड। सिक्योरिटी गार्ड की मतलब जितनी भी A to Z इन्फॉर्मेशन थी उस वीडियो में मैंने बता दी थी। उसके बाद ना एक दो क्वेश्चन जो मेरे दोस्तों ने मेरे को DM किए, उन्होंने पूछा कि भाई ये जो सीरा कार्ड आपने बताया है इस वीडियो में, सीरा कार्ड होता क्या है, क्या चीज है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन थे वो सारे इसी वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा रिगार्डिंग सीरा लाइसेंस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब फॉर इन्फॉर्मेटिव वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं सीरा लाइसेंस। अगर आप अपनी होम कंट्री में, अगर आप लोग उधर गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी लेते हैं, कुछ भी है, तो सबसे पहले आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, तभी आप लोग गाड़ी चला सकते हैं। सेम चीज जैसे हमारी होम कंट्री में होता है, कोई भी केले का ठेला लगा लेता है कहीं पे, कोई बर्गर का, ठीक है, फास्ट फूड का। शाम को आपने देखा होगा हमारी होम कंट्री में कि वो लोग ठेले कहीं पे भी लगा सकते हैं। दुबई के अंदर क्या चीज है, अगर आप लोगों को ऐसा ठेला लगाना है, कहीं पे केले का ठेला लगाना है, आइसक्रीम का रेडी लगाना है, कुछ भी लगाना है, तो उसके लिए पहले उस ठेले का आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। उस चीज का आपको एक लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। सेम एज इट इज सिक्योरिटी है। अगर आपको कंपनी हायर कर रही है, अगर आप लोगों को दुबई से हायर किया है, तो आप लोगों को वो सबसे पहले आपसे पूछेगी कि आपके पास सीरा लाइसेंस है, सीरा कार्ड है, या सिक्योरिटी का कितने साल का एक्सपीरियंस है। अगर आप लोगों को होम कंट्री से, आपकी किसी होम कंट्री से बुलाते हैं, तो वो सबसे पहले आपको दुबई में आके सीरा कार्ड प्रोवाइड कराएंगे। तो अभी ये मेरे पास सीरा लाइसेंस है, ये मेरा है, क्योंकि मैं अभी एज ए दुबई में एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहा हूँ। लास्ट 5 सालों से अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सिक्योरिटी है दुबई के अंदर 4-5 प्रकार की होती है। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है सिक्योरिटी गार्ड, आ जाता है, इसका सीरा लाइसेंस बनता है। सीसीटीवी ऑपरेटर, जो लोग सीसीटीवी मॉनिटर करते हैं, इसका सीसीटीवी ऑपरेटर, इसका सीरा कार्ड बनता है। इवेंट सिक्योरिटी आपने देखा होगा, बाउंसर वगैरह जो लोग होते हैं, बाउंसर में आपने हट्टे कट्टे लोग होते हैं, जो इवेंट सिक्योरिटी, क्लब सिक्योरिटी होती है, ये इनका एक सीरा लाइसेंस अलग से बनता है। उसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी सुपरवाइजर, इसका लाइसेंस अलग से बन जाता है। उसके बाद सिक्योरिटी मैनेजर या सीनियर सुपरवाइजर, इन लोगों का सीरा लाइसेंस अलग से बनता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड का जो लाइसेंस बनता है उसका जो खर्चा आता है दुबई के अंदर 1800 दिरहम आ जाता है। 1800 दिरहम उसका खर्चा आ जाता है। इसके फायदे क्या हैं दोस्तों, वो मैं चीज आपको बता देता हूं। अगर आप दुबई में किसी कंपनी में एज ए सिक्योरिटी गार्ड ज्वाइन कर रहे हैं, तो कंपनी वाले 1200 सैलरी, आपको जो 1200 बेसिक सैलरी देते हैं, और जैसे ही आपके पास सीरा लाइसेंस होता है, सिक्योरिटी लाइसेंस आ जाता है, तो कंपनी वाले आपको 1000 ऑलमोस्ट 18,020 सैलरी देते हैं, विच मीन 1920 के आसपास देते हैं सैलरी। सॉरी, माय मिस्टेक, 1920 सैलरी देते हैं। इसमें क्या हो जाता है, जो सीरा अलाउंस होता है, ठीक है, सीरा अलाउंस आपको मिलता है 720 दिरहम। इसको बोलते हैं DPS अलाउंस भी बोल देते हैं, सीरा अलाउंस भी बोल देते हैं। इस चीज का फायदा यही है कि अगर आप दुबई में सिक्योरिटी गार्ड, जैसे ही आप सिक्योरिटी गार्ड ज्वाइन हो जाते हैं, कंपनी वाले आपको सिक्योरिटी का लाइसेंस प्रोवाइड कराएंगे, और उसी का ये जो अलाउंस है 720 दिरहम अलाउंस मिलता है। उसके बाद ओवर टाइम वगैरह करके आपको जो सिक्योरिटी गार्ड का सैलरी 2260 सैलरी आ जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है सीसीटीवी ऑपरेटर। सीसीटीवी ऑपरेटर का जो लाइसेंस बनता है, इसका जो खर्चा आ जाता है 2200 के आसपास, 2200 दिरहम के आसपास खर्चा आ जाता है पूरा। और ये भी कंपनी वाले बनवा के देते हैं, अगर आप लोगों को एज ए सीसीटीवी ऑपरेटर हायर कर रहे हैं कंपनी वाले। तो आप लोग दुबई में से भी बनवा सकते हैं। दुबई में सिक्योरिटी, ये जो सीरा एजेंसी काफी है, आप लोग कहीं से भी, ट्रेनिंग सबका सेम रहता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि उसकी सीसीटीवी की ड्यूटी कुछ अलग होती है, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी अलग होती है, सुपरवाइजर की ड्यूटी कुछ अलग होती है, इवेंट सिक्योरिटी की कुछ ड्यूटी अलग होती है। आप लोगों ने अगर दुबई में देखा होगा, हमारे होम कंट्री में ये जो ATM वगैरह में पैसे चेंज करने आते हैं, कैश इन ट्रांजेक्शन बोलते हैं इन लोगों का भी एक सिक्योरिटी लाइसेंस बनता है। इसके बिना ये लोग किसी भी ATM पे काम नहीं कर सकते हैं। ये कुछ दुबई के रूल हैं जो काफी इस चीज में स्ट्रिक्ट हैं,
क्योंकि हमारी होम कंट्री में इस चीज से रिलेटेड किसी को कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होता, कुछ भी नहीं, ऐसे काम कर सकते हैं। लेकिन दुबई में अगर आपको कोई भी काम करना है सबसे पहले उसका आपके पास लाइसेंस होना चाहिए था। ये था सीसीटीवी ऑपरेटर। उसके बाद आ जाते हैं हम इवेंट सिक्योरिटी। अगर आप लोग इवेंट सिक्योरिटी में भर्ती होना चाहते हैं, इवेंट सिक्योरिटी का काम करना चाहते हैं, पर्सनल सिक्योरिटी किसी के साथ आप काम करना चाहते हैं, उसका जो सैलरी भी थोड़ा हायर रहता है। अगर आपको कोई कंपनी एज अ इवेंट सिक्योरिटी हायर कर लेती है तो आपको 4,500 के आसपास सैलरी मिलता है, 4,4500 दिरहम के आसपास सैलरी मिल जाता है। उसके जो फायदे ये होते हैं कि एक तो एज अ सिक्योरिटी गार्ड से थोड़ा सैलरी आपको लोगों को ज्यादा मिल गया, और सेलिब्रिटी के साथ आप लोगों को काम करना होता है, ये चीज होती है। आप लोग डे बाय डे जैसे कहीं पे इवेंट है, कंपनी आप लोगों को उधर भी छोड़ सकती है। कुछ लोगों ने जैसे लाइसेंस इधर ले लेते हैं, इवेंट सिक्योरिटी ओपन काम करते हैं, आजाद काम करते हैं, आज इस कंपनी के साथ काम कर लिए, कल इसको, वो डे बाय डे जो एक दिन का उनको दिहाड़ी के हिसाब से उसमें पैसा मिल जाता है। इवेंट सिक्योरिटी में अच्छा पैसा मिल जाता है एज कंपेयर सिक्योरिटी गार्ड। उसका जो लाइसेंस का खर्चा आ जाता है ऑलमोस्ट 3,000 दिरहम के आसपास खर्चा आ जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा सिक्योरिटी सुपरवाइजर लाइसेंस। सिक्योरिटी सुपरवाइजर लाइसेंस के लिए अगर आपको दुबई में एज अ सिक्योरिटी सुपरवाइजर काम करना है, सबसे पहले आपके पास सिक्योरिटी गार्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड वो भी दुबई का, ठीक है। अगर आप लोगों के पास 2-3-4 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप सिक्योरिटी सुपरवाइजर का लाइसेंस बनवा के किसी कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको एक आपके पास प्लस पॉइंट हो जाएगा कि कंपनी आपको आसानी से हायर कर सकते हैं एज कंपेयर अगर उधर कोई और लोग भी आए होंगे इंटरव्यू के लिए। ये सबसे पहले आपका प्लस पॉइंट हो जाता है, आप लोगों को भी इजीली हायर कर लेते हैं। इसका जो कॉस्ट आता है इसको बनवाने का ऑलमोस्ट 3,500 दिरहम के आसपास खर्चा आ जाता है। 3,500 4,000, कभी कभी सस्ता भी हो जाता है, जैसे ईद वगैरह आ जाती है, न्यू ईयर पे ये लोग कुछ ऑफर निकाल देते हैं तो उस टाइम सस्ता भी बन जाता है। सस्ता इतना भी नहीं होता, 100-200 दिरहम का फर्क पड़ता है। तो ये था सिक्योरिटी सुपरवाइजर का। और सीनियर सुपरवाइजर, सिक्योरिटी सीनियर सुपरवाइजर, इसका थोड़ा कॉस्ट और ज्यादा हो जाता है, उसी के हिसाब से इनको सैलरी भी ज्यादा मिलता है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर का अलाउंस आता है 500 दिरहम, जैसे 2260 सैलरी आती है सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी सुपरवाइजर की आ जाती है 2760 के आसपास, 2750 के आसपास, विच मीन की 500 दिरहम इनको एक्स्ट्रा मिलते हैं। उसके बाद सीनियर सुपरवाइजर आ जाता है। सीनियर सुपरवाइजर को 4,000 दिरहम के आसपास इसको सैलरी मिलता है, ठीक है, एज कंपेयर सिक्योरिटी गार्ड, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बन जाती हैं। तो ये थी सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें, और उस दोस्त के साथ शेयर कर दें जो अभी सिक्योरिटी लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं, एज ए सिक्योरिटी गार्ड ज्वाइन होने की सोच रहा है। फॉर इंफॉर्मेटिव वीडियो सब्सक्राइब कर ले हरियाणवी चोबर।